मेरे पति एक डॉक्टर थे। वह रोज़ रात को मुझे एक इंजेक्शन लगा देते थे, जिसकी वजह से मैं पूरी रात आराम से सोती थी। एक दिन मुझसे इंजेक्शन की दवाई गिर गई। मैंने डर की वजह से उसमें पानी भर दिया। मेरे पति ने मुझे आज रात वही पानी वाला इंजेक्शन लगा दिया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे पति भी मेरे पास नहीं थे। मैं उन्हें बुलाने के लिए जा रही थी, तभी जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरी शादी को अभी एक ही हफ़्ता हुआ था। मेरे शरीर में बहुत दर्द रहता था। मैंने अपने पति को बताया तो वह मुझे इंजेक्शन लगा देते थे। कहते थे, देखना इससे तुम्हारा दर्द दूर हो जाएगा। सच में जब मेरे पति इंजेक्शन लगा देते तो मैं पूरी रात सोती रहती थी। मुझे कुछ भी होश नहीं रहता था और जब सुबह उठती तो तरोताज़ा महसूस करती। हमारी शादी अरेंज मैरिज थी। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी, वह भी मुझसे उतना ही प्यार करते थे। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे पति और मेरी नंद थी। हम तीनों आपस में प्यार से रहते थे। वह लोग मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मुझे कोई काम नहीं करने देते थे। मैं अपनी ससुराल में बहुत खुश थी। सोचती थी मेरे सास ससुर तो जीवित नहीं हैं, लेकिन वह लोग अपने बच्चों को कितने अच्छे संस्कार देकर गए हैं। मेरे पति और मेरी नंद दोनों ही मुझे पलकों पर बिठा कर रखते थे। खाने में क्या खाना है वह मेरी पसंद से ही बनता था। मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत औरत मान रही थी। मेरे पति डॉक्टर थे, अच्छा पैसा कमाते थे। घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरे मम्मी पापा हमेशा यही कहते थे कि जैसा दामाद हम चाहते थे, भगवान ने हमें उससे भी अच्छा दिया है। मेरे पति मेरे माता पिता की बहुत इज़्ज़त करते थे। मुझे उनसे सिर्फ़ एक छोटी सी शिकायत थी कि वह शादी के बाद मुझे हनीमून पर लेकर नहीं गए थे। मेरे सपने थे। हनीमून के लिए मैंने कपड़े खरीदकर पहले से ही तैयारी कर लिया था, लेकिन उन्होंने कहा हनीमून में हम बाद में चलेंगे, अभी घर में ही हनीमून मना लेते हैं। मुझे लगता था पता नहीं कितने पुराने ख़्यालों के हैं। आजकल के ज़माने में तो लड़कियों से ज़्यादा लड़के हनीमून के लिए उत्साहित रहते हैं और दूसरी तरफ मेरे पति हैं जो हनीमून से दूर भागते हैं। मैं इस बात को ज़्यादा गहराई से नहीं लिया, सिर्फ़ इतना ही सोचा कि शायद डॉक्टर पतियों की चॉइस ऐसी ही होती होगी। वह मेरे लिए रोज़ बाहर का खाना, मंचूरियन, पिज़्ज़ा, बर्गर लाते थे। मैं चटोरी किस्म की लड़की थी। मुझे यह सब बहुत पसंद आता था। मैं बहुत चाव से खाती थी, लेकिन मेरे पति और मेरी नंद इन सब चीज़ों में हाथ भी नहीं लगाते थे। वह लोग कहते थे हम लोगों को यह सब पसंद नहीं है। वैसे भी डॉक्टर लोग सादा खाना ही पसंद करते हैं। लेकिन कुछ दिनों से मेरे शरीर में दर्द रहने लगा था। दिन भर कोई काम नहीं करती थी, सिर्फ लेटी या बैठी रहती थी। शायद इसीलिए था। जब मैंने यह बात अपने पति को बताते हुए कहा कि डॉक्टर की बीवी बीमार है, कुछ दवा दीजिए, तो वह हंसते हुए मेरे करीब आए, एक इंजेक्शन लगा दिया। मस्ती भरे अंदाज में बोले, डॉक्टर के पास डॉक्टर की बीवी का इलाज है, कल देखना तुम स्वस्थ हो जाओगी। मैं रात भर सोती रही। मुझे कोई खबर नहीं थी।
मेरे पति कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन जब सुबह उठी तो मेरा दर्द गायब हो गया था। अगली रात को मेरे पति ने मुझे फिर एक इंजेक्शन लगा दिया। अब मैं बहुत सोती थी, मुझे पूरी रात होश नहीं रहता था। एक दिन गलती से मुझसे इंजेक्शन की दवाई गिर गई। मैंने डर की वजह से उसमें पानी भरकर रख दिया। जब रात हुई तो मेरे पति ने वही पानी वाला इंजेक्शन मेरे लगा दिया और कहीं चले गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं उठकर बैठ गई, अपने पति को ढूंढने लगी। मुझे मेरी नंद के कमरे से आवाज़ें आ रही थीं। मैंने चुपके से खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे पति और नंद दोनों आपस में कुछ प्लान बना रहे थे। उनका दरवाज़ा अंदर से बंद था। उन्हें टोकना मैंने उचित नहीं समझा। मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गई। पूरी रात मेरे पति कमरे में नहीं आए। मुझे दाल में कुछ काला लगा। जब मेरी नंद दोपहर में कहीं जा रही थी, मैंने उसका पीछा किया तो वह एक औरत से मिली। वह औरत रो रही थी, उससे कह रही थी कि छोड़ दो, यह सब मत करो, इज़्ज़त की ज़िंदगी जियो, कब तक यूँ छुप छुप कर जियोगी। मेरी नंद ने उस औरत को कुछ पैसे दे दिए। वह औरत चली गई। मैं भी जल्दी से घर आ गई। मेरे पीछे पीछे मेरी नंद आ गई। मैंने उससे पूछा कि कहाँ गई थी। वह बोली यही अपनी सहेली के घर गई थी। मैंने उसकी वीडियो बना लिया था। वह दिखाकर पूछा सच सच बताओ, कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी, यह औरत कौन है, तुमने उसे पैसे क्यों दिए थे, वरना मैं अभी तुम्हारे भैया को बुलाती हूँ, उन्हें यह वीडियो दिखाती हूँ, वही तुमसे पूछेंगे। मेरी नंद ने मेरे पैर पकड़ लिए। मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। जो आपके पति डॉक्टर बने हैं, यह कोई डॉक्टर नहीं हैं, बल्कि एक लुटेरे हैं। मैं उनकी बहन नहीं हूँ, मैं साथ में काम करती हूँ। मैं भी चोर हूँ। हमारा एक गैंग है जिसका काम चोरी लूटपाट करना है। एक बार जब हम चोरी कर रहे थे तो तुम्हारे पति ने पहली बार तुम्हें देखा था। वह तुमसे प्यार करने लगा था, लेकिन कोई भी लड़की किसी चोर से शादी नहीं करेगी, इसलिए उसने मुझे अपनी बहन बनाकर तुम्हारे घर रिश्ते की बात करने के लिए भेजा था। उसने तुमसे शादी करने के लिए डॉक्टर बनने का नाटक किया था। वह तुमसे बहुत प्यार करता था। वह शादी के बाद यह सब छोड़ना चाहता था, लेकिन आदमी जो भी काम करता है वह उसे करना ही पड़ता है। इसलिए वह तुम्हें रोज़ रात को बेहोशी का इंजेक्शन दे देता था। उसके बाद हम लोग रात को चोरी करने जाते थे। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मेरा पति एक चोर निकलेगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह बोली, और अभी जिस औरत से मिलने गई थी वह मेरी माँ है, जो कि मुझे यह सब करने के लिए मना
कर रही थी, लेकिन मैं चाह कर भी यह सब छोड़ नहीं पा रही हूँ। मैं भी अपनी नई पहचान बनाना चाहती हूँ। यह सब छोड़कर एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मैं उसकी बात सुन रही थी। उसकी आँखों में पश्चाताप के आंसू थे, लेकिन गलती की सज़ा भी भुगतनी पड़ती है। मैंने चुपचाप पुलिस को फ़ोन करके बुलाया, अपने पति के पास लेकर गई, जो वह क्लिनिक के नाम से चला रहे थे। वह कोई क्लिनिक नहीं था, चोरों का अड्डा था। पुलिस ने सबको पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। मेरे पति को भी सज़ा हो गई। आज भी वह जेल की सलाखों के पीछे हैं। मैं उनसे मिलने जाती हूँ। वह कहते हैं कि जब वह अपनी सज़ा काट कर जेल से बाहर आएंगे तो वह ये सब काम दोबारा नहीं करेंगे और शरीफ़ों की ज़िंदगी जिएंगे।